हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। दिस इज मन्ना। होप सो यू आर डूइंग ग्रेट एंड प्रिपेयरिंग वेल। सो मैं थोड़ी सी लेट हूँ वीडियो बनाने में, जैसे कि मेरा एग्जाम था वो बठिंडा था, और बोल सकते हो आप यहाँ से अराउंड 120 किलोमीटर पड़ जाता है मेरे यहाँ से। बहुत ज़्यादा टाइम लग गया आते आते हैं, एंड आई वॉज सुपर टायर्ड। तो अब जाकर थोड़ा मूड हुआ मेरा कि चलो वीडियो बनाते हैं, और सुबह स्टूडेंट्स के एग्जाम है, तो अगर अभी बनाऊंगी तो वो हेल्पफुल रहेगी। ओके, तो मेरा जो एग्जाम था वो 10:30 की शिफ्ट में था, बठिंडा था। सबसे पहले तो जो मुझे मिले, जिन्होंने मुझसे एडवाइस ली और जिन्होंने मुझे बहुत सारी एडवाइस दी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच टू यू ऑल। ओके, अब बात कर लेते हैं पेपर की। इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग। मैंने थोड़ा बहुत एनालिसिस देखा है बाकी शिफ्ट्स का। अटेम्प्ट करने वालों ने 80 भी अटेम्प्ट किया है, अटेम्प्ट करने वालों ने 60, 65, 70 भी अटेम्प्ट किया है, अटेम्प्ट करने वालों ने 50, 55 भी अटेम्प्ट किए हैं। एक चीज़ ध्यान में रखना, पूरी वीडियो के दौरान कट ऑफ जो डिसाइड होगी वो ना तो टॉपर डिसाइड करेगा, ना ही जो सबसे कम अटेम्प्ट करके आए हैं वो। कट ऑफ डिसाइड होगी जो मेजोरिटी के स्टूडेंट्स रहते हैं, जो बीच के स्टूडेंट्स रहते हैं, वो इस चीज़ का ध्यान में रखना, ठीक है। 100 में से 10 लोग बोल रहे हैं मैंने 80 अटेम्प्ट किए, 10 लोग बोल रहे हैं मैंने 50 अटेम्प्ट किए, 55 अटेम्प्ट किए। दोनों में से कोई भी कट ऑफ डिसाइड नहीं कर रहा है। 100 में से 70 लोग बोल रहे हैं मैंने 65 to 70 अटेम्प्ट किए, 60 to 70 के एक स्लैब में अटेम्प्ट किए, तो कट ऑफ वहाँ से डिसाइड होगी। इस चीज़ का ध्यान रखना। ओके, और अब बात कर लेते हैं लेवल की। इंग्लिश का, क्वांट का, रीजनिंग का। इंग्लिश का बता देती हूँ, अगर मैं मेरी बताऊँ तो आई अटेम्प्टेड 30 out of 40, जिसमें सही बताऊँ यार, मुझे इस बार ना इंग्लिश का एक हमेशा से ऐसा होता है ना कि कुछ गलत हो सकते हैं, वॉट एवर। जैसे मेरी इंग्लिश मैंने जितनी इंप्रूव की है, तो उसके बेसिस पे अगर मैं बताऊँ, मुझे इंग्लिश में लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गलत होगा, लेकिन श्योर भी नहीं है कि कुछ गलत होगा। मेरे अकॉर्डिंग ऐसा है कि मैं बहुत ध्यान से बहुत ढंग से करके आई थी। इंग्लिश का जो सेक्शन था, 40 क्वेश्चन 20 मिनट्स के अकॉर्डिंग लेंदी था। ऐसा तो नहीं था कि लेंदी नहीं हो, मतलब ऐसा हो कि 40 में से 40 अटेम्प्ट हो सकते थे। हाँ, जिसकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी है, जिसको बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ रहा है, वो फिर भी 35 प्लस खींच सकता था। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का मुझे लगता है 30 के अराउंड ही अटेम्प्ट रहेगा इंग्लिश में, क्योंकि सबसे पहले तो एरर आया हुआ था। एरर भी ढूंढने थे तो सेंटेंसेस में ढूंढने थे, 4 आपको दिए हुए थे, उनमें से बताना था कि इनकरेक्ट कौन सा है, तो वो लेंदी पार्ट में आ जाता है। उसके बाद में जो आरसी आया हुआ था, वो लैंग्वेज जो आई हुई थी वो ईजी लैंग्वेज नहीं थी, डायरेक्ट कोई स्टोरी टाइप नहीं थी, उसको आपको समझना पड़ रहा था आपको उन चीज़ों को, ठीक है। वो भी एक लेंथी पार्ट में आ जाता है। उसके बाद में पैराजम्बल आया हुआ है, वो भी एक लेंथी पार्ट में आ जाता है। पैराजम्बल भी छोटा बड़ा नहीं है, 6 सेंटेंसेस का है, काफी सही सेंटेंसेस है, 5-6 सेंटेंसेस का, तो वो भी लेंथी में आ जाता है। उसके बाद में जो क्वेश्चन आए हुए थे, पूरा फिलर आया हुआ था, क्लोज टेस्ट आया हुआ था। इंग्लिश का सेक्शन लेंथी था, तो अराउंड 30 मुझे लगता है कि अच्छा अटेम्प्ट होगा, ठीक है। एक्यूरेसी में नहीं बोल रही हूँ 100%, एक्यूरेसी में भी 70 to 80% अगर आपकी है, तो आप सेफ जोन में हो इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट्स ने PYQs वगैरह किए होंगे ना, तो सिमिलर सा ही आया था पेपर, और आपने फिर उसके बेस पे अच्छा किया होगा। PYQ मीन्स टू से दैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आते हैं, और मेनली मैंने उसके लिए बुक्स को ही फॉलो किया था, और अपनी एक सीरीज भी मैंने शुरू की थी जिसमें बेस्ट टू बेस्ट बुक्स बताई थी मैंने, क्योंकि बहुत से बुक्स के बारे में पूछते थे। तो फिजिक्स वाला की बुक्स हैं, काफी सारी बुक्स हैं, यू कैन से दैट बैंकिंग वाला की बुक्स हैं, PO की अलग आती है, क्लर्क की PYQ अलग आती है, और मैंने अपनी पिछली बहुत सी वीडियोस में उनकी बुक्स को भी दिखाया है जो मेरे पास बुक्स हैं, और मैं यहाँ पर उसके टेम्पलेट्स लगा देती हूँ। IBPS क्लर्क का भी जैसे पेपर आ रहा है, तो IBPS क्लर्क के PYQs एटलीस्ट करके जाओ, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस वैसे ही पैटर्न, मतलब वैसा ही पेपर आता है। IBPS PO का वैसा ही आता है, वैसा सा लेवल आता है। आपको लेवल में बहुत ज्यादा डाउट आता है ना, तो वैसा सा ही आता है। गेटिंग द पॉइंट। तो PYQs तो मैं कहूँगी मैंडेटरी है ही है, और उसी के लेवल का है, तो आप वो तो करो ही करो, कैसे मर्जी करो, ठीक है। तो आई विल प्रोवाइड यू द लिंक्स ऑफ ईच बुक, तो आप वहाँ से उस बुक को बाय कर सकते हो। ओके, अब बात कर लेते हैं सेकंड सेक्शन की, क्वांट की। क्वांट की मैं बात करूँ, मुझे कंपेरेटिवली लगा, इट मे बी इट्स ऑफकोर्स मेरी प्रिपरेशन शायद होगी, मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा है बहुत से स्टूडेंट से, तो इट में भी वो मुझे फील हुआ हो, सबको नहीं फील हुआ हो इन द सेम वे। तो मुझे क्वांट ऐसा लगा कि डुएबल था। कहीं ना कहीं अटेम्प्ट करने वालों ने 25, 27, 28 भी अटेम्प्ट किए होंगे, एक आधा क्वेश्चन रहा होगा, और जो बहुत ही अच्छा क्वांट में वो शायद 30 out of 30 भी लगा कर आया होगा। मैं मेरा अटेम्प्ट बताऊँ क्वांट में, सो आई अटेम्प्टेड 26। मैंने एक तो क्वेश्चन छोड़ दिया था जो आया हुआ था मेंस्ट्रुएशन वाले चैप्टर में से, वो मैं नहीं करती हूँ, तो वो मैंने छोड़ा था। और जो बाकी मेरे जो रहे थे वो रहे थे मिसिंग वाली सीरीज में से एक अटेम्प्ट। ओवरऑल अटेम्प्ट क्वांट में था। क्वांट का अगर मैं सेफ अटेम्प्ट बताऊँ, यूजुअली मैं नहीं बताती हूँ, पर इस बार मुझे थोड़ा आइडिया है, जैसे कि मैंने बिगनर्स को भी सुना है, मैंने एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स को भी सुना है। सो आई थिंक अगर आपने 20 to 22 अटेम्प्ट अगर क्वांट में किया है, देन यू आर इन द सेफ जोन, मतलब सही है, वो आपका अटेम्प्ट सही है। मैं कट ऑफ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थर्ड सेक्शन की, रीजनिंग थोड़ा लेंदी था, लेकिन मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रही हूँ, मैं एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ, मेजोरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ। और अगर मैं रीजनिंग का मेरा अटेम्प्ट बताऊँ तो एक्चुअली यहाँ से निकल चुका है, मतलब पर 25 अटेम्प्ट मुझे याद था, तो 25 मैंने रीजनिंग में अटेम्प्ट किया। एक जो पजल मैंने छोड़ी है वो वाली पजल थी फ्लैट एंड फ्लोर वाली, ठीक है। और मैंने जो पजल, बाकी सारी पजल आई हुई थी, मिसलिनियस क्वेश्चंस 2 आए हुए थे। एक तो आया हुआ था नंबर वाला, मतलब आप समझे, 2 ही मिसलिनियस थे, एक ब्लड रिलेशन था, बाकी सारी पजल आई हुई थी, और उसके अलावा कुछ भी नहीं था पेपर में। बैक टू बैक पजल्स थी। तो अगर आपने 25 अटेम्प्ट किए हैं, यू आर लाइक 25 प्लस अटेम्प्ट भी किए हैं, देन यू आर इन द टॉपर कैटेगरी। पर अगर आपने 20 अटेम्प्ट किए हैं, मान लो आपने 3 या 4 पजल्स बना ली हैं वहाँ पर, तो सीधी सी बात है आप सेफ जोन में हो, 20 वाले सेफ जोन में हैं स्टूडेंट्स। ओके, मेरा पूरे मतलब मेरी अपनी शिफ्ट को लेकर ऐसा आइडिया है। ओके,
मैं सेफ जोन वालों की बात कर रही हूँ कि यू कैन स्टार्ट प्रिपेयर फॉर द मेंस, यू डोंट हैव टू वेट फॉर द रिजल्ट, ओके। बाकी इनसे लो जो जा रहे हैं ना स्टूडेंट्स का नॉर्मलाइजेशन है, एक बहुत बड़ा फैक्टर है, हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, तो वो एक अलग क्राइटेरिया रह जाता है उसके बेसिस पे। तो आप अपने आप को भी बाकी यार पेपर देते हैं ना, हम निकलते हैं हमें आइडिया लग जाता है कि हमारा पेपर ये निकलेगा कि नहीं निकलेगा, हम कितने पानी में हैं कितने में नहीं है, ये आइडिया मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को हो ही जाता है। और बाकी तो क्योंकि हमें पता लग जाता है हमने हमारा कितना बेस्ट दिया है पेपर, या और बेस्ट हो सकता था। गेटिंग द पॉइंट। सो यही था मेरा एनालिसिस। एंड देखो क्वांट का मैंने बताया नहीं ना आपको, उसमें क्वांट में मिसिंग सीरीज आई थी, बाकी तो अर्थमेटिक था और 2 डीआई थी। डीआई में भी ऐसा था कि टोटल दिया हुआ था, उसमें से फिर मेल रेशियो दिए हुए थे आउट ऑफ टोटल, आपको नंबर निकालना था। और एक आपकी कैसलेट आई थी छोटी सी, उसमें दिया था उन्होंने, प्राइस दिया हुआ था, सेलिंग प्राइस आई थिंक समथिंग, और पता नहीं कौन कोई तो प्राइस दिया हुआ था, और उसके ऊपर 2 टाइप के उन्होंने स्लैब दिए हुए थे कि ये वाला डिस्काउंट वो वाले। तो इस तरह से पूरा क्वांट का सेक्शन था। तो आप बताना अपना शेयर, आपका अटेम्प्ट, और विद प्लीज़ अपनी बताना कि शिफ्ट कौन सी थी, ठीक है, और आपको क्या फील हुआ, लेवल कैसा लगा कैसा नहीं लगा। बाकी आपने मेरी सिस्टर का एनालिसिस देख ही लिया होगा, अगर नहीं देखा देन आई विल प्रोवाइड यू द लिंक इन द कमेंट सेक्शन। वो एज अ बिगिनर दे रही है, मुझे एज अ एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स आप मेरा ये एनालिसिस ले सकते हो। बट अगर आप बिगिनर की लिस्ट में हो और आपको 1-2 साल ही हुए प्रिपरेशन करते हो, तो आप मेरी सिस्टर की वॉच देख सकते हो, मतलब वीडियो देख सकते हो, वॉच कर सकते हो, उसको प्रेफर कर सकते हो, ओके। बाकी आई विल प्रोवाइड यू द लिंक ऑफ द बुक इन द कमेंट सेक्शन, तो वहाँ से बुक ले लेना। और PYQs की हैं जिसमें आपको PO की भी मिल जाती हैं, इफ़ यू वांट टू बाय फॉर द IBPS PO, और IBPS क्लर्क का नोटिफिकेशन आ गया, एंड इफ़ यू वांट फॉर द IBPS क्लर्क देन आप IBPS क्लर्क की भी ले सकते हो। एंड मैं सारी बुक्स को टैग कर दूंगी, ठीक है, तो उन टैग प्रोडक्ट्स में भी आप ले सकते हो, ठीक है। PYQs आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आई कैन से दैट, जस्ट बिकॉज उससे हमें आइडिया लगता है पेपर कैसा आ रहा है कैसा नहीं आ रहा है, और ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता है। लास्ट ईयर भी ऐसा सही पेपर था, बट वैकेंसीज कम थी, उसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि पेपर का लेवल हमें हार्ड लगा था। लेकिन इस बार मुझे ऐसा फील नहीं हुआ, क्योंकि वैकेंसीज भी ठीक है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, ओके। सो बस यही था, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय।